Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ईरान में फतवा। फतवे में दोनों को बताया अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की धमकी। ताजा फतवे के बाद मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ेगा तनाव। ईरान और इजराइल के बीच जंग की लपटें अभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी हैं। कुछ दिन पहले तक ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे, मिसाइलों की बारिश हो रही थी, एक दूसरे के मकानों और अपार्टमेंट को खंडहर बनाने पर तुले थे। 12 दिन बाद जंग थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब टेंशन का नया चैप्टर खुलता नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत फतवे से हुई है। ये फतवा कहीं और से नहीं, ईरान में जारी हुआ है। फतवा जारी किया है ईरान के टॉप शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह नासिर माकारिम शिराजी ने। शिराजी ने इस फतवे में सारी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उखाड़ फेंकने को कहा है। सवाल है कि आखिर ईरान के धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी क्यों किया? सीजफायर लागू होने के तुरंत बाद फतवे का मकसद क्या है? क्या ईरान मिडिल ईस्ट को फिर जंग की आग में झोंकना चाहता है? क्या ईरान के धर्मगुरु लोगों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भड़का रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस फतवे के बाद लोगों के जहन में आ रहे हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के टॉप शिया धर्मगुरु शिराजी ने अयतुल्लाह खमेनी को मारने की धमकी देने के कारण ये फतवा जारी किया है। अयतुल्लाह नासिर माकारिम शिराजी से पूछा गया था कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी को धमकी दी है और मुसलमानों को इसका जवाब कैसे देना चाहिए। इस सवाल के जवाब में शिया धर्मगुरु शिराजी ने फतवा जारी किया। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो नेता या मार्जा को धमकी देता है उसे वॉरलोड या मुहारिब माना जाता है। इस दुश्मन के लिए किसी मुसलमान का इस्लामिक देश का सहयोग करना और समर्थन करना हराम माना जाता है। पूरी दुनिया में सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो इन दुश्मनों को उनकी गलती के लिए पछतावा करने को मजबूर करें। अब सवाल है कि इस फतवे की अहमियत क्या है? इस फतवे को कैसे अमल में लाएगा ईरान? तो ये जान लीजिए कि ईरान एक इस्लामिक देश है। इस फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मुहर्रिब घोषित किया गया है। ईरान के कानून के मुताबिक अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाले को मुहर्रिब कहा जाता है। अगर किसी को मुहर्रिब घोषित किया गया तो ईरान के कानून के मुताबिक उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है, उसे सूली पर चढ़ाया जा सकता है, उसका अंग भंग किया जा सकता है या फिर उसका निर्वासन किया जा सकता है। यानी कि यह फतवा कोई साधारण फतवा नहीं है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स और इजराइल के प्रधानमंत्री को चुनौती दी गई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। साथ ही उसके टॉप कमांडर्स और बड़े वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी गई थी। बाद में सामने आया कि इजराइल उसी रात को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी की भी हत्या कर देना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने इस प्लान पर वीटो लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि पॉलिटिक्स लीडरशिप की हत्या में ईरान में हालात और खराब होंगे। ट्रंप के वीटो के बाद अयतुल्लाह खमेनी की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिप गए। ट्रंप ने अयतुल्लाह खमेनी को अभयदान तो दे दिया, लेकिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बस्टर बम गिराने का आदेश देकर उसे तबाह कर दिया। इसके बाद लग रहा था कि अमेरिका की इस जंग में डायरेक्ट एंट्री होगी और वो ईरान को तबाह कर कर ही दम लेगा, लेकिन ट्रंप ने इसके 48 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। सबको चौंका दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच 12 दिन तक चली जंग थम गई। इस दौरान ईरान के 600 से ज्यादा लोग मारे गए। सीज फायर के बाद अयतुल्लाह खमेनी की बंकर से आने की हिम्मत हो पाई, लेकिन जंग खत्म होने के बाद अयतुल्लाह खमेनी ने 26 जून को पहली स्पीच दी,
जिसमें उन्होंने अमेरिका पर जमकर अटैक किया। खामेनेई ने कहा कि उनके देश ने कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक कर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अब ईरान के टॉप शिया धर्मगुरु ने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान के धार्मिक नेताओं ने किसी के खिलाफ फतवा जारी किया हो। 1989 में ईरान के धार्मिक नेता ने भारतीय मूल के उपन्यासकार सलमान रश्दी के खिलाफ उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसमें सलमान रश्दी का सिर कलम करने की बात कही गई थी। इस फतवे का असर यह हुआ कि सलमान रश्दी छिप छिप कर जीने को मजबूर हो गए। इतने सालों बाद भी सलमान रश्दी पर खतरा मंडरा रहा है। 2023 में उन पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, जिसमें रश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई थी। इस जंग में ईरान में कितनी तबाही मची है, इसकी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इजराइल ने इस जंग के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में एविन जेल पर भी बम गिराए थे। अब ये सामने आ रहा है कि इस हमले में 71 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल की मिसाइल से ये जेल पूरी तरह तबाह हो गया है। जेल की छत से लेकर दीवार तक मलबे में तब्दील हो चुकी है। जेल की दीवार भी सुरक्षित नहीं बची है। लेकिन ईरान तबाही से उबरने के बाद फतवे जारी कर रहा है। मतलब साफ है कि ईरान इस हमले के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है।